नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा रोग विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि सफल होने का सही तरीका क्या है? कि जो सफलता है, वो बहुत सारे तरीकों से आती है, लेकिन सही तरीका क्या है? इसके साथ में हम इस सवाल को भी इसी के साथ में कवर करेंगे कि कोई परीक्षा है या फिर आप किसी बिज़नेस कोई कर रहे हो, तो उसमें असफल होने के डर से कैसे निपटें? क्या कारण है कि आपको असफलता से डर लगता है? बहुत से लोग हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनको असफलता से इतना ज़्यादा डर लगता है, उनके माइंड में इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग चलती है, इतनी ज़्यादा बातें चलती है कि वो आज पे ध्यान नहीं दे पाते, वो अभी पे ध्यान नहीं दे पाते। और वो उस असफलता के डर के साथ में अपने माइंड पर इतना सारा बोझ लगे हुए आज वो मेहनत करे जा रहे हैं। उस मेहनत में बहुत सी बार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, बहुत सी बारी वो एंग्ज़ायटी के शिकार हो जाते हैं, वो किसी परेशानी में आ जाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो जितना कर सकते थे उतना वो नहीं कर पाते। उनका माइंड जितना अच्छा था, उनकी परफ़ॉर्मेंस जितनी अच्छी हो सकती थी, उतनी अच्छी वो परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाते। और इस वजह से हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, वो पीछे रह जाते हैं। बहुत दुःख होता है। तो सफलता का सही तरीका, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस सही तरीके को मेरा आपको सलाह ये है कि आप अपने कॉपी पर लिख डालिए और उस पेज को आप लिखकर अपने दीवार पर लगा दीजिए। उस पेज को बार-बार पढ़िए। उसकी आप लेमिनेशन करवा के अपने पास में रख लीजिए। लेकिन सही तरीका आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एक लाइन है, मैं उस लाइन से आपको शुरुआत करता हूँ कि सही तरीका क्या है और वो लाइन ये है कि विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। जीतना जो है, वो सब कुछ नहीं है। आप जब कुछ बन जाओगे, जो आप चाहते हो वो जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद में फिर क्या? फिर जैसे ही वो मिल जाएगा, वैसे ही आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है। आप पीछे मुड़कर देख लीजिए। 10th क्लास यानी 10वीं की परीक्षा बहुत बड़ी लगती थी। जब 10वीं पास हो गई, तो 10वीं कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से इतना हल्का है, जिसके लिए आप इतनी जी-जान लगा रहे हो, वो प्राप्त करना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, हो जाएगा। आसान है। विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। आगे है, बट द एफर्ट टू विन इज़ एवरीथिंग। यानी कि आप जो प्रयास कर रहे हो, आप जो प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए जो प्रयास कर रहे हो, आपका जीतना जो है वो सब कुछ नहीं है। उस जीतने के लिए आपके जो प्रयास लग रहे हैं ना, वो सब कुछ है। उन प्रयासों के दौरान आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो। आप अगर आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो और आईएएस जब आप बन जाते हो, तो बनना तो इम्पोर्टेंट है ही। बनना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है कि उस बनने के दौरान आप धीरे-धीरे अपने अंदर 1% का सुधार करते जा रहे हो। क्या-क्या सुधार कर रहे हो? आप किताबों से, अपने शिक्षकों से, अपने आस-पास के लोगों से, इस दुनिया से, न्यूज़पेपर्स से, आप मीडिया से, आप बहुत सारी जगह से, जो आईएएस बन चुके हैं, उनसे सीख रहे हो। रोज़ाना 1% के अंदर आप सुधार कर रहे हो। आप सीख रहे हो एक ऐसा इंसान बनना जो आईएएस की तरह है। आईएएस की तरह एक इंसान बनना आप सीख रहे हो। 1% का रोज़ाना का सुधार हो रहा है। तो आप रोज़ाना के सुधार के इस प्रोसेस में जब जाओगे, हर रोज़ सीख रहे हो, आप पढ़ाई करना सीख रहे हो, आप किताबों से ज्ञान कैसे लिया जाए, इस बात को सीख रहे हो। वो ज्ञान क्या वास्तव में आप तक आया या नहीं आया, इसके लिए आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, वो सीख रहे हो। आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो उस बिज़नेस के कितने सारे पिलर होते हैं। जैसे गाड़ी है, उसके 4 टायर होते हैं, वैसे बेसिक पिलर क्या है? फिर जैसे गाड़ी है, उसके अंदर छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, छोटे-छोटे बटन होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे जो फंक्शन चलते हैं, जब वो गाड़ी पूरी जो कैसे हम उसकी हैंडलिंग कैसे करें, वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही, उसकी स्पीड कितनी है, उसके जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसी प्रकार से बिज़नेस के भी बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जो
उसके पार्ट होते हैं। आप सबके बारे में सीखना प्रारंभ करो। उनको आप समझना प्रारंभ करो और हर रोज़ 1% का सुधार लेके आओ अपने जीवन में। तो जीतना सब कुछ नहीं है, जीतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जीतना सब कुछ नहीं है। उस जीतने के दौरान आप जो प्रयास कर रहे हो हर रोज़, वो इम्पोर्टेंट है। आपका ध्यान उस जीतने पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका वो विज़न है, आपका लक्ष्य है कि आपको मान लो बीकानेर से जयपुर जाना है, तो आपको जयपुर जाना है, वो आपका लक्ष्य है, उसके लिए रास्ता कौन-सा है, उसके लिए ल लक्ष्य इम्पोर्टेंट है। आप उस रास्ते पर हर 1 किलोमीटर जब आप तय करते हो उस रास्ते को, तो उस रास्ते पर जो आप प्रयास लगाओगे, जो उस रास्ते पर जाने के लिए आपका जो एफर्ट्स होंगे, वो एफर्ट्स ही सब कुछ हैं। वो अगर बहुत अच्छे से लग जाएँ, तो आपका रास्ता बड़ी ही सुगमता से, बड़ी ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो रास्ता तय हो जाएगा और आप अपने मंजिल पर बहुत ही अच्छे से पहुँच जाओगे। दोस्तों, इस प्रकार से जो इंसान अपने मंजिल पर पहुँचता है, उसको मंजिल पर पहुँचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। उसके लिए बहुत आसान होता है अपनी मंजिल तक पहुँचना और उस रास्ते को तय करना, अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना, वो इंसान सही मायने में काबिल इंसान है। उसकी बजाय वो इंसान जो हमेशा अपनी मंजिल की तरफ देखता है, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। उस मिलने के लिए वो किसी भी रास्ते पर चल रहा है। भले किसी ने बताया कि ये शॉर्टकट रास्ता है, ले लो, वो ले लेगा। उसके लिए येन-केन कोई भी प्रकार कुछ भी करे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक क्या है? आप अपने रास्ते के बहुत ही अच्छे से एक महारथी बने। आपका आपके जो जितने भी जो सारथी हैं, उनको सबको साथ लेते हुए उनकी राय से आप धीरे-धीरे कदम बढ़ाते रहें, आज में कदम बढ़ाते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा और अगर आपको किसी भी प्रकार के माइंड से संबंधित कोई समस्या है या आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहते हो, उसको विकसित करना चाहते हो, आप अपने माइंड में बहुत अच्छा एक नज़रिया पैदा करना चाहते हो, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो आप अपने जीवन में कर लेते हो और आप अपनी सफलताओं से दूर हो जाते हो। अपने सफलताओं के रास्ते को आप छोड़ सकते हो उन सब गलतियों को। तो आप अपने माइंड को डेवलप करने के लिए हमारा जो सीबीटी थेरेपी का जो कोर्स है वो आप ले सकते हो। वो एक पूरी वर्कशॉप है जो आपके माइंड को बहुत ही अच्छा कर सकती है। इसका लिंक इसी वीडियो के साथ में आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हो और आप ये देख सकते हो कि सीबीटी थेरेपी किस प्रकार से आपको ठीक करती है या काम करती है। दोस्तों आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट्स के साथ में, बिज़नेस जो करते हैं लोग उनके साथ में, जो माइंड को अच्छा रखना चाहते हैं उनके साथ में। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।